बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत के हालिया विवाद और हिमाचल की सियासत पर क्या बोले हैं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, सुनिए। हिमाचल में लोकसभा के चुनाव से पहले ही हालांकि राजनीति गरमाई हुई थी, परंतु जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आए और जिस तरह से सियासी पारा जो है वो इस वक्त हिमाचल के सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, चारों सीटों पे बीजेपी भी दावा कर रही है। सुखविंदर सुक्खू लगातार कह रहे हैं कि हम चारों सीटों से जो है वो जीत कर आगे आएंगे। क्या लगता है ठाकुर साहब, किस तरह की तैयारियां जो हैं भाजपा की ग्राउंड पर है? देखिए, एक तो तैयारी की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। जी। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है। जी। हमारे कैंडिडेट कैंपेन में जुट गए हैं। अभी उनकी तरफ से इस तरह की परिस्थिति नहीं है। जी। बहुत सारे लोग इनके चुनाव के मैदान से चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसकी वजह साफ दिख रही है जी। कि वो जीतने की स्थिति में नहीं हो पा रही। जी। और उस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कांगड़ा में वही स्थिति है। कोई बहुत उत्साह के साथ कांग्रेस का टिकट मांगने के लिए आगे नहीं है। हमीरपुर में तो यही है कि आदमी ही कोई नहीं रह गया। आखिरकार किसी को टिकट दे करके एक रस्म पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ गंभीरता कोई नहीं है वहां पर। और उस सीट को हम अब की बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और जहां मंडी की बात है, मंडी में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा इस वक्त सांसद हैं। जी। प्रश्न पैदा होता है कि वो चुनाव के मैदान से क्यों भाग रही है। जी। इसलिए भाग रही है कि जीतने की संभावना नहीं लग रही उनको। जी। और शिमला में भी इस तरह की स्थिति है। अभी तक कैंडिडेट कौन हो, इधर से हो उधर से हो, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सीधी सी बात है कि उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जीत जब नहीं होनी है तो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हैं। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर 14 में भी जीत हासिल की थी, 2018 में भी, 2019 में भी जीत हासिल की थी, और 2024 में भी हम चारों सीटें जीतेंगे। ठाकुर साहब, आपने देखा होगा कंगना रनौत बहुत मुखर रहती हैं राहुल और प्रियंका गांधी के लिए, और लगातार ये इस तरह की बातचीत रही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यहाँ तक बोल दिया है कि किसी भी तरह से तीनों सीट, चाहे कुछ भी हो जाए, चौथी सीट नहीं जीतनी चाहिए। कंगना रनौत को हराने के लिए पूरा का पूरा राजनीतिक अमला वहां पर तैयार है। क्या लगता है, क्योंकि विक्रमादित्य उनके चुनाव के उनके लग रहा है, जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रानी प्रतिभा की जगह जो है वो विक्रमादित्य जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आप? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुद ही आ जाएं, जी। प्रियंका जी खुद ही आए। किसी को क्यों आप परेशानी में डाल रहे हो? जी। मुझे लगता है कि इस तरह की आवश्यकता ही नहीं। मैं बड़ी साफ बात कह रहा हूं कि मंडी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनाव है, हम इस बात से सहमत हैं। कठिन होता है, चुनाव की परिस्थितियां कई बार इस तरह की रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी जैसी सीट पे अब इस तरह की स्थिति नहीं है। कंगना जी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, वो जीतेंगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, आप देखेंगे। और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो जिनको शायद टिकट देने की बात चल रही है, टिकट अभी हुआ नहीं हुआ, अभी तक कुछ लोग घोषित कर रहे हैं और कुछ लोग बोलते हैं अभी चुनाव समिति की बैठक होनी है, सेंट्रल चुनाव समिति की हमारी बैठक होने के बाद घोषित होंगे। लेकिन एक नेता ने कह दिया कि मैं जीत करके आऊंगा, रिकॉर्ड वोटों से जीत करके आऊंगा। अरे भाई, पहले टिकट होने दो, उसके बाद आप लोगों के बीच में जाओ। लोगों के बीच में जा करके अपनी सरकार के 15 महीने की कारगुजारियों का थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिए। किस प्रकार से आपके पास मंत्रालय है, महकमा है, और उस महकमे में हालात क्या हैं। काम करने तो दिया नहीं 15 महीने। और ये मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको यहाँ से मंत्रिमंडल से भी और यहाँ हिमाचल की राजनीति से उनको यहाँ से भेजने की कोशिश हो रही है। सफल उसमें होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जितना तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ, लेकिन अपनी ओर से वो जाहिर कर रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में इनका दखल ना रहे, ऐसी कोशिश हो रही है। मुझे मालूम नहीं उनको ये बात कितनी समझ आ रही है। अच्छा ठाकुर साहब, अगर आप ओवरऑल देखो तो जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, इसमें
भाजपा के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने की कवायद चल रही है। क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि भाजपा वर्सेस भाजपा, कांग्रेस में भाजपा का आदमी आ गया, फिर क्या स्थितियां होंगी? देखो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जहां मुझे जो जानकारी है, यहाँ पर भी कैंडिडेट उनका तय ही है लगभग। इसका जिक्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय जो घोषित कर चुके हैं जी। और ऐसी सूरत में मुझे जानकारी नहीं क्या सिस्टम रहता है। मैं उस पर हमारा दखल भी नहीं होता और ना कहने की आवश्यकता होती। लेकिन हम कह रहे हैं, जो भी कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको हराएंगे, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी हो। जीत भाजपा की होगी, सुरेश कश्यप की होगी। जी, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने हमें बताया कि हिमाचल से चारों की चारों सीटें जीतकर बीजेपी के झोली में डालेंगे। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने मंत्री